पिंकी ओडिशा की कटकट शहर में रहती थी और राजू संबलपुर की एक छोटा सा गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइज़र की नौकरी करता था और पिंकी कटकट शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करती थी। एक रात को राजू अपने फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल देखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी का फोटो था। पिंकी की फ़ोटो देखकर राजू को बहुत ही पसंद आया क्योंकि पिंकी की फ़ोटो में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। राहुल को रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फ़ोटो थी। कुछ दिन बाद जब पिंकी अपने फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम की एक लड़का ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। पिंकी ने राजू की फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू मन ही मन बहुत खुश हुआ। चैट बॉक्स में जाकर पिंकी हाय लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम का लड़का एक हाय लिखकर मैसेज आया है। वह इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। राहुल देखा कि पिंकी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। राहुल ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज़ रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू की एसएमएस देखकर रिप्लाई किया और कहा तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को दोनों में मैसेज के माध्यम से अपने अपने परिचय दिया और बहुत सारी बातें हुई। अब उन दोनों एक दूसरे को बीच बीच में मैसेज करने लगे। ऐसा ही कुछ महीने बीत गया और वह दोनों एक अच्छा दोस्त बन गए थे। वह दोनों अपने अपने फ़ोन नंबर शेयर की और फ़ोन में बातें करने लगे। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। अब वह दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लग रहा था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज़ हो जाएगी तो जो दोस्ती भी है वह भी टूट जाएगी। इसलिए राजू ने पिंकी को कभी उसकी दिल की बात नहीं बताई। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल हो गया था। राजू ने एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी ने कहा आज इतना दिनों बाद ये सवाल? राजू ने कहा ऐसा ही पूछ लिया। कहा कि नहीं है कोई? पिंकी ने कहा नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने कहा और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब राजू ने बहुत ही सोच कर कहा कि है। पिंकी ने कहा कहाँ? वह कौन है बताओ? राजू ने हिम्मत करके बता दिया कि वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पिंकी ने राजू बात कर सुनकर एक पल के लिए सह गया और कहा कि तुम पागल हो तो नहीं गए हो? ये कह के पिंकी ने फ़ोन काट दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर की एक कोने में बैठ गया। पिंकी ने राजू को 2 दिन बाद मैसेज किया और मैसेज में लिखा था मैं भी। राजू जब मैसेज पढ़ा तब वह इतना खुश हुआ मानो कि खुशी के मारे वह नाच उठा। राजू ने पिंकी को फ़ोन किया और कहा फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? पिंकी ने कहा मुझे शर्म आ रही थी इसीलिए। राजू पिंकी को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक वह दोनों एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करके देखा ना फेस टू फेस देखा। राजू ने कहा पिंकी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरा शहर आ जाओ और मुझसे मिल लो। राजू ने अचानक अगले दिन ही पिंकी से मिलने के लिए पिंकी के शहर आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पिंकी को फ़ोन किया और कहा मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पिंकी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो? राजू ने कहा नहीं मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ। पिंकी ने कहा ठीक है ये यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन करना और मैं आ जाऊंगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटकट पहुंचकर पिंकी को फ़ोन किया। पिंकी ने कहा वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम को 4 बजे फ़ोन करती हूँ। राजू ने वहाँ की एक सस्ती होटल में जाकर उठा और खाना खाकर रेस्ट करने लगा। पिंकी जब 4 बजे फ़ोन की राजू ने वहाँ की एक सस्ता होटल में जाकर उठा और खाना खाकर रेस्ट करने लगा। पिंकी जब 4 बजे फ़ोन किया तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू पिंकी की बताए हुआ जगह आधा घंटा बाद पहुँच गया। उस दिन वह दोनों का पहला मुलाकात था और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों पार्क में बैठकर बहुत सारी बातें की और अगले दिन घूमने की प्लान बनाया। पिंकी राजू को अगले दिन उसका शहर घूमने के लिए लेकर गया। दोनों बहुत घूमा और एक साथ खाना पीना खाए और अगले दिन सुबह राजू अपने घर लौट आए। राजू के घर जाने के बाद पिंकी के बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा। राजू जब फ़ोन करता था तब पिंकी कहती थी कि अब मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ। राजू को थोड़ा अजीब सा लगा। जब राजू ने पिंकी को रात के वक्त फ़ोन करता था तब पिंकी की फ़ोन घंटों घंटों तक बिजी आता था। राजू ने जब पूछा कि तब पिंकी कहती थी कि उसकी मामा की लड़की का फ़ोन आया था, कभी कहती थी कि उसकी सहेली ने फ़ोन की थी।
ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना करके राजू को चुपचाप कर देती थी। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीने बीत गया। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटकट में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राजू ने पिंकी की ऑफिस में जाकर उसका पीछा करने शुरू किया। उसके थोड़ी देर बाद राजू ने जो देखा उसके होश उड़ गया। राजू पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़के को पास में बैठाकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला तब राजू एकदम से पिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ? राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। पिंकी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? राजू ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गई हो। दोनों में बहुत बहस हुई और आखिर में पिंकी ने कहा, हाँ मैं तुम नहीं, देव से प्यार करती हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतना दिन जो किया था वह क्या था? पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बात कर रही हो? पिंकी बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटा सा 15,000 की नौकरी करते हो और देव बहुत ही अमीर घर का लड़का है और मैं उसके साथ ही रहूँगी। ये मेरी आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकती हो। यह कहकर पिंकी वहाँ से चली गई। राजू वहाँ बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहाँ से घर वापस लौट आया। राजू पूरा दिन उदास रहता था। कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरा दिन पिंकी की ख्यालों में रहता था। लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी की दर्द भरी प्यार की गम से बाहर आने लगा था। वह कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। राजू के साथ ही ऐसा हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फ़ोन आया। राजू ने पिंकी का फ़ोन देखकर चौंक गया और फ़ोन उठाया। पिंकी रोते हुए कहा, राजू मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज़ राजू मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं और अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ राजू मुझे माफ़ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुराने बात सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पिंकी, तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। मैं अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें अपने जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरा प्यार मजाक उठा दिया। ये कहते हुए राजू ने फ़ोन काट दिया।